नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महाअष्टवक्र गीता के बारे में, जिसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और हम हर एक चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टवक्र महागीता क्या है। अष्टवक्र गीता एक अद्भुत और गहन अद्वैत वेदांत पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, ज्ञान, मुक्ति और ब्रह्मा की सच्चाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह गीता भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता से अलग है। इसमें ऋषि अष्टवक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है। अष्टवक्र गीता एक संवादात्मक ग्रंथ है, जिसमें गुरु अष्टवक्र अपने शिष्य राजा जनक को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग सिखाते हैं। इस ग्रंथ में कोई पूजा, मंत्र या कर्म कांड की बात नहीं की गई है, बल्कि यह सीधा आत्मा की पहचान और उससे मिलने वाले परम आनंद की बात करता है। इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पहला, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। असली तू ना कभी जन्मा है ना मरेगा। दूसरा, मुक्ति अभी और यहीं संभव है, अगर तू जान ले कि तू कौन है। तीसरा, संसार एक भ्रम यानी माया है, असली सत्य केवल आत्मा है। चौथा, धर्म, पाप, पुण्य, कर्म ये सभी मन की कल्पनाएं हैं, आत्मा इन सबसे परे है। राजा जनक पूछते हैं, मुक्ति कैसे मिले? अष्टवक्र जवाब देते हैं, तू बंधा ही नहीं है जो मुक्त होना चाहे, तुम खुद ही ज्ञान है, बस भूल गया है। अगर आप सोचते हैं कि हमें अष्टवक्र महागीता क्यों पढ़नी चाहिए या इसके बारे में क्यों जानना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, जीवन के गहरे सवालों का उत्तर खोज रहे हैं, या मैं कौन हूँ का जवाब जानना चाहते हैं, तो अष्टवक्र गीता आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 1, मुक्ति का स्वरूप। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? मतलब सिर्फ नाम राशि वाले नहीं, गहराई से। अगर हाँ, तो मुबारक हो, आपने वही सवाल पूछा है जो राजा जनक ने अष्टवक्र ऋषि से पूछा था। लेकिन फ़र्क इतना है कि जहां हम इस सवाल पर इंस्टाग्राम पर कोट ढूंढते हैं, वहीं जनक ने सीधे ज्ञान के समुंदर अष्टवक्र से पूछा, मोक्ष कैसे मिले, ज्ञान कैसे आए? अष्टवक्र का जवाब होता है, खुद को शरीर मानना ही बंधन है। अष्टवक्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुक्ति तो तुम्हारे पास पहले से है, बस तुम गलत आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, ना ही ये मन, ना विचार, ना भावना। तुम तो वह हो जो ये सब देख रहा है। तुम साक्षी हो, प्योर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। पर हुआ क्या है? हमने शरीर को मैं मान लिया, मन को बॉस मान लिया और विचारों की पार्टी में ही फंसकर रह गए। बंध और मोक्ष मन की बनाई हुई कहानी है। अष्टवक्र कहते हैं, बंध क्या है? जब तुम खुद को शरीर समझो, मन से चिपको, तो बंधन। और मोक्ष, मोक्ष क्या है? जब तुम खुद को आत्मा जानो, केवल साक्षी, तो वही मोक्ष है। मतलब जो तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, जैसे किसी ने अपना चश्मा खुद के सिर पर रखा हो, लेकिन पूरे घर में ढूंढ रहा हो। अष्टवक्र यही कह रहे हैं, भाई तुम ब्रह्मा है और तुम ब्रह्मा बनने की कोशिश कर रहा है। क्लासिक गड़बड़ है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, पहचान है। जनक सोचते हैं, अगर मैं पहले से मुक्त हूँ तो करना क्या है? अष्टवक्र का जवाब बहुत सीधा है, कुछ मत कर, बस जान लो।
मुक्ति कोई काम नहीं है जो सुबह उठकर टाइम टेबल में डालना पड़े। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक पहचान है जो हमने भूल रखी है। जैसे सपने में डरावना जंगल दिखे लेकिन नींद खुलते ही पता चले अरे कुछ नहीं था। बस वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो दिखता है कि जो बंधन था वो सिर्फ एक सपना था। मन को देखने वाला मन नहीं आत्मा है। अष्टवक्र कहते हैं बंध और मोक्ष दोनों मन के खेल हैं। मन चाहे तो खुद को संसार से जोड़ ले तो बंधन, अगर चाहे तो खुद को आत्मा से जोड़ ले तो मोक्ष। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वो हो जो इस मन को भी देख रहा है। मन तुम्हारा उपकरण है, तुम खुद मन नहीं हो। तुम वो मौन हो जो विचारों की भीड़ के बीच शांत बैठा है। तुम वो खालीपन हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। निष्कर्ष, आत्मज्ञान का असली स्वाद। तो राजा जनक ने क्या सीखा कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है बल्कि पहचान है अपने शुद्ध स्वरूप की। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम भावनाएं नहीं, तुम वही हो जो सबका साक्षी है। और जब ये समझ भीतर उतर जाए तो ना कोई डर बचता है, ना दुख, ना मोह, बस एक शांति होती है जो शब्दों से परे है। तो अगली बार जब कोई पूछे तुम कौन हो, मुस्कुराकर कहना मैं वो हूँ जो देख रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो लाइक करें, शेयर करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।